जय भोलेनाथ दोस्तों, हम भगवान शिव को भोलेनाथ, भोले शंकर, महादेव इत्यादि प्रचलित नामों से ही पूजते हैं। परंतु उनके कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें हम जानते हुए भी नहीं बोलते। आज हम भगवान शिव के एक ऐसे ही नाम चंद्रशेखर के बारे में जानेंगे, जिसमें उनके इस स्वरूप की उत्पत्ति, महत्व और उससे जुड़ी दिव्य घटनाओं का वर्णन भी होगा। यह कहानी पौराणिक तत्वों, भक्तिभाव और दर्शन से परिपूर्ण होगी। हम इसे कुछ भागों में दिखाएंगे ताकि आपको इसे समझ सकने में आराम हो सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सनातन धर्म में रुचि रखने वाले दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी कर दें। पौराणिक कथाओं से रूबरू होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे गांव में एक बालक था, उसका नाम भी था चंद्रशेखर। वह बालक अत्यंत निर्धन था, लेकिन शिव का अनन्य भक्त था। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और एक छोटा सा बेलपत्र अर्पण करता था। गांव में अकाल पड़ने से लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गए, पर चंद्रशेखर बालक वहीं रहा, भूखा प्यासा। परंतु हर दिन शिव को नमन करना नहीं छोड़ा। अंततः एक रात्रि शिव स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी आस्था से प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अगली सुबह गांव के कुएं से जल की धारा फूट पड़ी, जिसके जल से फसलों की सिंचाई संभव हुई और भूमि पर हरियाली लौट आई। गांव वालों ने कहा, यह बालक चंद्रशेखर अर्थात शिव का ही अंश है। कहानी से मेरा भावार्थ यह है कि हमें दुख में भी अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। आइए देखते हैं पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न समय था, न दिशा, न दिन और न रात। चारों ओर केवल एक निराकार ऊर्जा थी, वही परम तत्व जिसे परब्रह्म कहा जाता है। उसी ब्रह्मा से एक चेतना प्रकट हुई, जिसने स्वयं को शिव कहा। न वे जन्मे थे, न मरे थे, वे तो नित्य, शाश्वत और अविनाशी थे। यह शिव ही सृष्टि के मूल कारण बने। जब सृष्टि के लिए आधार चाहिए था, तब शिव ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट की और उस अग्नि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, लेकिन शिव स्वयं सदा ध्यानस्थ, नित्य समाधिस्थ रहे। इन्हीं शिव की एक दिव्य लीला थी, चंद्रशेखर स्वरूप की। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह कर चुके थे, जो कि सभी नक्षत्रों की अधिष्ठात्री थी। परंतु चंद्रमा को केवल एक ही पत्नी प्रिय थी, रोहिणी। उन्होंने अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर दी। यह देखकर उनके ससुर दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। तू क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा और तेरा तेज दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। श्राप के कारण चंद्रमा का उज्जवल स्वरूप तेजी से क्षीण होने लगा। समस्त देवगण व्याकुल हो उठे, क्योंकि चंद्रमा केवल सौंदर्य और शीतलता के ही देवता नहीं थे, वे सोमरस के स्रोत भी थे। उनकी क्षीणता से यज्ञवन प्रभावित होने लगे, औषधियां सूखने लगी, ऋषियों की साधनाएं बाधित होने लगी, मंत्र निष्फल होने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, पर ब्रह्मा बोले, दक्ष का श्राप अटल है, किंतु इसका निवारण एक ही कर सकता है, वे हैं भगवान शिव। चंद्रदेव अपने अश्रुपूरित नेत्रों से कैलाश पर्वत की ओर गए। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने स्तुति की, लेकिन शिव ने आंखें नहीं खोली। जब चंद्रदेव ने अपने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं अस्तित्वहीन हो रहा हूँ।
यदि आप मुझे न बचाएं, तो यह सृष्टि की शांति और संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, हे सोम, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे क्षय का कारण बना, किंतु तुम्हारी उपस्थिति जगत के लिए आवश्यक है। आज मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। अब से तुम अर्धचंद्र और पूर्णचंद्र के क्रम में रहोगे, जिससे संतुलन बना रहेगा। शिव ने अपनी जटाओं पर उसे आने को कहा और चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से शिव के शीश पर सुशोभित हो गए। उनका क्षय रोक दिया गया और वह अमावस्या से पूर्णिमा तक घटते बढ़ते रहे। यह स्वरूप ही चंद्रशेखर कहलाया। चंद्र यानी चंद्रमा और शेखर यानी शीश। भगवान शिव का यह रूप अत्यंत प्रिय हुआ। वह शीतलता, करुणा और समता का प्रतीक बना। इस लीला के बाद शिव ने देवताओं और ऋषियों को एक संदेश देते हुए कहा, मैं वही धारण करता हूँ जो त्यागा गया हो। चंद्रमा को जब सबने त्याग दिया, तब मैंने उसे मस्तक पर स्थान दिया। यह केवल करुणा नहीं, यह न्याय है। मैं समय को धारण करता हूँ और वही समय चंद्र रूप में गतिशील होता है। चंद्रमा केवल आभूषण नहीं, समय का प्रतीक है। मास, तिथि और ऋतुएं चंद्र की गति पर आधारित है। शिव इसे अपने मस्तक पर धारण कर यह दर्शाते हैं कि समय उनके अधीन है। वे समय से परे हैं, पर साथ ही उसे धारण भी करते हैं। चंद्रशेखर हमें सिखाते हैं कि जीवन में घटबढ़ तो स्वाभाविक है, पर धैर्य, करुणा और आत्मसंयम से हम हर अवस्था को पार कर सकते हैं। नमः शिवाय चंद्रशेखराय नमः। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग भगवान शिव को चंद्रशेखर नहीं के बराबर बोलते हैं, तो ऐसे में चंद्रशेखर नाथ का मंदिर भला कहाँ मिलेगा। प्रस्तुत है ऐसे 4 मंदिर जो भगवान चंद्रशेखर को समर्पित है। पहला है चंद्रशेखर मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। यह मंदिर दक्षिण भारत में भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप को समर्पित है। यहाँ शिवलिंग के ऊपर हमेशा चंद्र के आकार का चांदी का आभूषण रहता है। दूसरा मंदिर है चंद्रमौलेश्वर मंदिर, श्री श्रृंगेरी मठ, कर्नाटक। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग को चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है, जो चंद्रशेखर का ही एक रूप है। तीसरा मंदिर है चंद्रशेखर महादेव मंदिर, हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा किनारे स्थित इस मंदिर में भक्त विशेष रूप से सोमवती अमावस्या को पूजन करते हैं। और चौथा मंदिर है श्री चंद्रशेखर मंदिर, भुवनेश्वर, ओडिशा। इस मंदिर में भगवान शिव को चंद्रशेखर रूप में पूजा जाता है। यहाँ शिवरात्रि विशेष पर्व होता है। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।